राय दसोगे तुसी गोदी मीडिया है कि किड़े हो? सर जी, अब हम आपको क्या लगता है आपके बीच में आए हैं ये गोदी मीडिया और जो मीडिया ये क्या है? साडे प्रधान नहीं, हमारे किसान किसी को गोदी मीडिया नहीं बोलते। किसी को हमें बोले कि आप गोदी मीडिया हो, क्या हमें समझ में नहीं, हम लोग किसी को नहीं बोलते गोदी मीडिया हो। आप मीडिया वाले हो, आपके संजोग से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। जो लोग कहते हैं इस तरीके से कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इन लोगों के दिमाग में आखिर ऐसी बातों को डालता कौन है कि ये गोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है? इसका मतलब कि क्या जो मीडिया है वो भी बढ़ चुका है? जो नेताओं का मीडिया अलग हो गया है, किसानों का मीडिया अलग हो गया है, ऐसी बातें हो रही हैं? क्या ऐसी बातें हैं? 50 से 45 मीटर की दूरी पर हमारे देश के जवान पैरा मिलिट्री फोर्स खड़ी हुई है यहाँ पे, और इधर किसान डटे हुए हैं। किसान जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उधर से आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, रबड़ की बुलेट चलाई जाती है, जिससे किसानों को चोट भी लगती है। मैं डायरेक्ट आपकी बात का जवाब देता हूँ। हमारे हौसले ऐसे हैं, मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, आगे ही जाएंगे। इस वक्त हम उसी शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहाँ पर एक तरफ किसान और एक तरफ जवान आमने सामने खड़े हैं। आज किसानों के आंदोलन का 5वां दिन है। बाजी, आज 5वां दिन है, लेकिन अभी भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया, और ना ही सरकार अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब आया कि आखिर ये लोग जो किसानों की मांगे हैं उनको मानेगी या नहीं मानेगी। किसान, आप देख सकते हैं हमारे पीछे किसान, ये तार लगाया गया है और इसके इस बगल पर किसान खड़े हुए हैं, और इधर हमारे 50 मीटर की दूरी पर जवान खड़े हुए हैं। कल शायद 2:30 से 3 बजे के बीच में कुछ किसान लोग आगे जाने की कोशिश किए थे, तो उधर से सेलिंग की गई थी, गोले बरसाए गए थे। शायद किसान लगातार गोले दागे जा रहे हैं किसानों के ऊपर, तो गोले चलाए जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हालांकि शांति का माहौल रहा, और किसान यहाँ पर शांति से खड़े हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं। और हमने आपको पहले बताया कि आज 5वां दिन है, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। बातचीत आगे चल रही है, ना तो सरकार की तरफ से अभी तक कुछ पहल किया गया कि आखिर अभी क्या होने वाला है। किसानों की बातें सरकार मानती है या नहीं। आज आपके आंदोलन का आप लोगों का 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। क्या कुछ अभी तक निष्कर्ष निकला, कुछ बातें हुई सरकार की तरफ से? कुछ जो भी हुक्म हैगा वा अपने लीडरां दा ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫੋਰਸ ਸਮੂਹ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਐ ਆਰਾਮ ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ। जो सरकार देगा वो लंघ जा रहा कि कल कुछ सरकार और सरकार के कर्मचारियों से और इधर किसान के जो लीडर हैं इनसे कुछ बातें हुई, क्या कुछ निष्कर्ष इसमें नहीं आया? पहले दसोगे तुसी गोदी मीडिया है कि किड़े हो? सर जी, अब हम आपको क्या लगता है आपके बीच में आए हैं ये गोदी मीडिया और जो मीडिया ये क्या है? साडे प्रधाना ने सानू रोकया, बात करन तो रोकया होया, असीं नहीं करनी किसी दे नाल। नहीं सर पाजी, देखिए ऐसी हम कुछ बातें आप लोगों से नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे खड़े हुए आज 5 दिन हो गया, क्या सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया आप लोगों को? जो पार्टी कहोगी वही होगा। सिर्फ आप लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे? हाँ, इतने खड़े हैं। जब तक सरकारें आप लोगों की बातें नहीं मानती, उन्ना जगह बैठे हैं, होर आई जाते बंदे, आराम ना चलूगा। पाजी से हम थोड़ा बात करेंगे। पाजी, गोदी मीडिया हमें थोड़ा बताइए इसके बारे में। गोदी मीडिया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्या होया कि ਅਸੀਂ कोई बात नहीं करनी, प्रधान जो करेंगे साडी वो बात करेंगे, ऐसी नहीं कोई बात करनी। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे देखिए मीडिया से भी काफ़ी लोग जो किसान हैं नाराज़ हैं कि गोदी मीडिया किसको कह रहे हैं, क्यों बताइए? कि अगर हम यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी जो मांगे हैं उनको सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बताएंगे हम वही दिखाएंगे। इसका मतलब नहीं कि हम अगर भी कुछ बताएं और कुछ हम और दिखाएं तो गलत बात है। बिल्कुल जो है यहाँ पे सिचुएशन जैसे वैसे दिखाना चाहिए। लेकिन पाजी को शायद नाराज़गी है, किस मीडिया से गोदी मीडिया बोल रहे हैं कि आप गोदी मीडिया से हो, कहाँ से हो? हाँ पाजी बताइए। नहीं, हमारे किसान किसी को गोदी मीडिया नहीं बोलते। किसी को हमें बोले कि आप गोदी मीडिया हो, क्या हमें समझ? नहीं, हम लोग किसी को नहीं बोलते गोदी मीडिया हो। आप मीडिया वाले हो, आपके संजोग से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, आप हमारे बीच में कवरिंग कर रहे हो, आप हमारे हो, आप दुनिया को सच दिखा रहे हो। हमारे लिए कोई गोदी मीडिया नहीं है, कोई मोदी मीडिया नहीं है। हमारे लिए पंजाब का मीडिया है, हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान का हम हिस्सा है। ये लोग ही, हम लोग ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए सबसे ज़्यादा शहीदियाँ हमने दी। तिरंगा हमारा है, तिरंगा आज़ाद हमने करवाया, 99% शहीदियाँ हमने दी।
देश कारगिल की जंग हमने जीत के दी। चाइना के बॉर्डर पे हमारे बैठे हैं। गौओं को जब हत्या करते थे जाबर बाबर, तब हमने दरबार साहब की दीवार के साथ जो उन्होंने बुच्चड़खाना लगाया था हमने छुड़वाया। जब अहमद शाह अब्दाली हमारे नौजवान बहू बेटियों को उठा के लेके जाता था तब हम खड़े हुए। हमारे लिए हम सब हमारे हैं, कोई गोदी मीडिया नहीं है, कोई मोदी मीडिया नहीं, ये सब हमारा खून। पाजी, जो लोग कहते हैं इस तरीके से कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इन लोगों के दिमाग में आखिर ऐसी बातों को डालता कौन है कि ये गोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है? इसका मतलब कि क्या जो मीडिया है वो भी बढ़ चुका है? जो नेताओं का मीडिया अलग हो गया है, किसानों का मीडिया अलग हो गया है, ऐसी बातें हो रही हैं? क्या ऐसी बातें हैं? ऐसी बातें कुछ नहीं। ये तो जैसे हमारी जथेबंदी है, देखिए ये नाम है हमारी जथेबंदी का, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। हमारे झंडे को देखो, हमारे डिसिप्लिन को देखो। हम लोग इतना बड़े दुनिया को लेके आए हैं। हम लोगों ने इनको भी पहले मांग पत्र दिए हैं, ये भी हमें बदनाम करते हैं। कुछ लोग सोचने में, बोलने में, हर एक की लैंग्वेज, हर एक की बात फ़र्क होता है, हर एक की सोच में क्या बोल देते हैं कुछ बिना। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी बाइट हर एक आदमी का नहीं लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था सब अच्छी सोच वाले नहीं बनाया था। ये सोचा था कि मोदी जी बोलते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊँगा स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को फर्स्ट में लाऊंगा, एक आदमी को 15 लाख दूंगा। एक घर में 5 जी है तो कितना हो गया? 75 लाख। मोदी जी वाले वो भी बैलेंस पड़ा है। जब वोटें लेनी पड़ती है तो तब सभी झूठ बोलते हैं, कभी हमारे किसान भी कुछ गलत बोल देते हैं। मैं लेकिन पाजी फिर भी ये बात सोचने वाली है कि जो इन ऐसे लोगों के दिमाग में जो बातें भरते हैं, फिर क्या कहा जाए इनको? अगर हम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग से बात कर रहे हैं, यूपी से चल के हम यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं। देखिए आप लोग की जो लैंग्वेज है ज़्यादातर उधर के लोग नहीं समझते, फिर भी हम यहाँ आए दिखाने के लिए। दिखा रहे हैं कि हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो रोड पर बैठे हुए हैं। एक तरफ जवान, एक तरफ किसान कर दिया गया है पे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गोदी मीडिया और ऐसे से बांटा जाएगा, अगर हम आपकी खबरें दिखा रहे हैं, लोग देखें और उसमें कोई बोले कि ये किसानी मीडिया है, ये किसानों की ओर दिखाता है, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? मैं जो आपके माध्यम से अपील कर देता हूँ सबको कि जो किसान ऐसा बोलते हैं उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको सॉरी बोलना चाहिए कि कोई गोदी मीडिया नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। सब चाहते हैं अन्नदाता जो है, जो अन्न उगाता है, ये जो कौम है पंजाब की, जो हिंदुस्तान के लिए लड़ती मरती है, मजलूमों के लिए लड़ती मरती है, इनका साथ देने के लिए आप सब आए हो। हमारी आवाज़ यहाँ इंडिया में नहीं, आपके माध्यम से बाहरले देश पे जा रही है। हेलो हेलो, मैं ये आपके माध्यम से बोलता हूँ कि आप अच्छे लोग हो, हमारे भी अच्छे लोग हैं। कुछ जो बोलते हैं उनको समझाएंगे। भाई देखिए, हम भी भारत के हैं, हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। बड़े किसान तो नहीं, छोटे किसान हैं। ना तो आप लोग हमें पैसे देते हैं, ना तो सरकार हमें पैसे देती है। हम अपना मेहनत करते हैं तो कंपनी की तरफ से जो हमारी मिल जाता है, हमारा वही चलता है। कोई हमारा रोजी रोटी नहीं देखता। अगर हम देखिए, हमारा काम क्या है? निष्पक्ष होकर, मीडिया एक पत्रकार का काम है निष्पक्ष होकर काम करे, जो सच्चाई है उसको दिखाए, ना कि सच्चाई को झूठ में बदल दे और झूठ को सच्चाई में बदल दे। लोग, हमें पता है कि अक्सर लोग बड़े जो चैनल वाले हैं उनके ऊपर ये लगा रहे हैं आरोप कि ये गोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है, योगी मीडिया है, ये निष्पक्ष नहीं दिखाती है। सही लोगों के अगर दिमाग में ऐसा है, ये कहा एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादातर यही दिखाया जा रहा है। अभी तक यहाँ भी हम देख रहे हैं तो ऐसी मीडिया कोई आया नहीं है जो आप लोगों के बीच में आया हो। यही हम लोग हैं जो कि आप लोगों के बीच में पहुँच के और आप लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार, हमें पता, सरकार इसको भी दबाना चाहती है। पता है कितने चैनल डिलीट कर दिए गए? तो हम तो अपने रिस्क पे आए हैं ना। कल सरकार हमारी चैनल को डिलीट कर दे और फिर तो आप हमें देंगे? हम तो यहाँ चले जाएंगे। आप अपनी मांगे अगर पूरी हो गई तो चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ बैठे रहेंगे, महीनों बैठे रहेंगे, सालों बैठ सकते हैं यहाँ पे। आप मीडिया वाले योद्धे हो, जो देश में हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हो। मोदी हुआ, योगीनाथ हुआ, ये हमारे हैं, हम लोग सभी अपने हैं। योगीनाथ हुआ, मोदी हुआ, राजनाथ हुआ, कोई भी हुआ, ये पीयूष गोयल हुए, कोई भी जो खेती मंत्री है, ये हमारे, हम लोगों ने, हमारे बाप दादों ने शहीदियाँ देके इन लोगों को सत्ता पे बिठाया जी। लाल किला हम लोगों ने जीत के दिया। चांदनी चौक हमारा है, हमारे बाप दादा गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वहाँ जाके शीश दिया। हम लोग वही पाप नहीं कर रहे आपके माध्यम, हम लोग वहीं जाना चाहते हैं जहाँ हमारे शीश कटे हुए हैं, जहाँ हमारे बड़े बुला रहे हैं हमें। हम अपनी राजधानी में जाना चाहते हैं,
हम किसी दूसरे देश की मांग नहीं कर रहे कि हमें पाकिस्तान भेज दो, हम ये नहीं बोल रहे हमें चाइना में भेज दो, हम ये नहीं बोल रहे हमें कहीं भेज दो, हम भी वहीं जाना चाहते हैं। हाँ, अगर ये भी हमारे लीडर हैं, हम लोगों ने सत्ता में बिठाया, तो इनको भी सोचना चाहिए कि ये वो ही हैं जो मजलूमों के लिए खड़े होते हैं, ये वो ही है जो जब देश को ज़रूरत पड़ती है सबसे आगे होते हैं। मैं किसी को भी, आपके भी, मैं जितने भी मीडिया वाले हो, आपके चैनल का नाम नहीं मालूम, जितने भी चैनल हो, आप सब हमारे साथ हमारा हौसला बढ़ा रहे हो, आप हमारा सहयोग दे रहे हो। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ी तो ये जथेबंदी और ये कौम ऐसी कौम है भाई, आपके साथ भी, वहाँ यूपी में भी आके, बिहार में भी आके, कहीं पे भी आप बोलो, महाराष्ट्र में भी, कहीं पे भी, इंडिया में, आप जानते हो जहाँ जब कभी देश में कोई मुसीबत, हड़ आता है, कुछ आता है, हमारे लोग वहाँ लंगर लेके जाते हैं। भाई जैसे आपको कुछ होगा तो मैं वादा करता हूँ, अगर ज़िंदा रहे, जहाँ से खट्टर साहब ने छोड़ दिया, खट्टर साहब ने तो ईगो समझी हुई है कि हमारे ऊपर शायद वो अपनी ईगो के हिसाब से बात कर रहे हैं कि ये बाहर के लोग आ गए, हम बाहर के नहीं हैं भाई। अगर इन्होंने छोड़ दिया, जितने सांस हुए मेरे आगे आने वाली पुश्तों में हुए, मेरी यहाँ कोई जिंदा चला गया तो सब जगह आपकी मदद के लिए हम आएंगे। हमारे खून में गुरु नानक देव से लेके गुरु गोबिंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहब तक, कहीं पे भी ये हमारे सिखों को नहीं सिखाया जाता, ये हमारी कौम को नहीं सिखाया जाता। हमारे 10 गुरु हुए, 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहब हुआ। पहले गुरु गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहब, सब में ये लिखा है। कहीं पे भी दुनिया में हम लोग दुनिया के लिए पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादे ने ऐसा खून भरा है कि हम लोग दुनिया के लिए पैदा हुए हैं। कहीं पे भी जुल्म हुआ, ये कौम हमारी, ये नौजवानी हमारी, ये हमारे बाप दादा, ये हमारे आने वाले बच्चे जो हमारे खून से जन्म लेंगे, जो हमारे साथ बैठेंगे, वो वहाँ पहुँचेंगे। जो बोले पाजी, आज 5वां दिन है आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दिए हैं। क्या लगता है कि आगे सरकार आप लोगों की बातें मान सकती है? क्योंकि देखिए पहले भी आप लोग एक बार बैठे थे, काफ़ी दिनों तक यहाँ बैठे थे, उस समय भी सरकार ने कहा, एमएसपी के जो स्वामीनाथन के आयोग की जो है उनके कानून, उसको भी लागू करने के लिए कहा था, एमएसपी पर भी कानून बनाने के लिए कहा था, फिर और किसानों के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं उसको भी हटाने की बात की थी, लेकिन अभी तक कुछ इसका निर्णय नहीं निकाला गया। तो क्या लगता है कि अब हो सकता है आगे, क्योंकि आगे देखिए लोकसभा का चुनाव है? बिल्कुल, मैं तो पहले भी ये बात बोल देता हूँ, मोदी जी ने 2020 में भी जब हम दिल्ली में बैठे थे तो बोला था मेरे से गलती होगी, मेरे को समझ ही नहीं आई। भाई 2 साल में बीच में हम लोग डायरेक्ट बॉर्डर पे नहीं आके बैठ गए, हम लोग इधर डायरेक्ट नहीं आ गए, हम 2 साल मांग पत्र देते रहे, हर डीसी दफ्तर जाते रहे, तब से इनको समझ नहीं बनी। जब हम इधर आ गए, हमारे ऊपर गोले बरसा रहे, अभी भी इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये संभालने वाली कौन है। ये मानेंगे नहीं, मेरे को लगता है कि ये मानेंगे नहीं, हमें ख़राब जरूर करेंगे, लेकिन हमारे हौसले, मैं डायरेक्ट आपकी बात का जवाब देता हूँ, हमारे हौसले ऐसे हैं, मर जाएंगे लेकिन जाएंगे यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, आगे ही जाएंगे। अच्छा पाजी, कल शाम में तकरीबन 3 बजे के बाद 3 बजे के समय तकरीबन 2:30-3 बजे यहाँ पे कुछ किसान आगे बढ़ने की कोशिश किए थे, क्योंकि यहाँ से जो हमारी फोर्स है, मेरा पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी है यहाँ पे सामने, तकरीबन 50 से 60 मीटर होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश की, शायद सेलिंग की गई थी, आंसू गैस से गोले छोड़े थे, उसमें 1-2 किसान घायल भी हुए। हर रोज़ 11 तारीख से लेके हर रोज़ घायल हो रहे। हमें घायलों का दुख नहीं है, हमें तो वो दुख है, एक फिल्म में आता है ना, हमें अपनों ने डूबा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमें तो अपने मार रहे, बाहर कोई छोड़ के तो देखो हमारे ऊपर, कहीं किसी देश को बोलो तो सही हमारे ऊपर कोई करके दिखाए, हमें तो अपने मार रहे हैं भाई, ये मारेंगे। हमारे बहुत से नौजवान, बहुत से बापू बुजुर्ग दादा हमारे बहुत से घायल हुए हैं, बहुत से चोटें खा के पड़े हैं, एम्बुलेंस में पड़े हैं, हमारे निहंग सिंह हॉस्पिटल में पड़े हैं, कुछ मौतें भी हो रही हैं ट्रॉलियों में, देखो कल भी एक मौत होगी, आज भी एक मौत होगी, हो रही है भाई। हम देश के लिए आज़ादियों में हिस्सा डाल सकते हैं तो हम संघर्ष के लिए भी लड़ते मरते रहेंगे। ये हमारे देश की वो किसान है, देखिए जो इनकी मांगे हैं अगर सरकार मान लेती है तो सिर्फ पंजाब के ही किसानों के फ़ायदे नहीं हैं, इसमें पूरे देश के किसानों के फ़ायदे हैं। और हम एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, इधर देखिए पास में मुश्किल से 50 से 45
मीटर की दूरी पर हमारे देश के जवान पैरा मिलिट्री फोर्स खड़ी हुई है यहाँ पे, और इधर किसान डटे हुए हैं। किसान जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उधर से आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, रबड़ की बुलेट चलाई जाती है, जिससे किसानों को चोट भी लगती है। और ये हम बोर्ड आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक जो ये बड़ा बोर्ड रखा हुआ है जिस पे जितने छेद हुए हैं, ये उस वहाँ से जब फायरिंग की गई है तो वहाँ से गोली जो बुलेट मारी जाती है वहाँ से छेदते हुए निकली हुई है यहाँ किसानों के ऊपर। बाकी आप लोग वीडियो देखकर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो किसानों की मांगें हैं सरकार को मान लेनी चाहिए या नहीं मान लेनी चाहिए। धन्यवाद।